हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लेकर आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत हुई हूँ, जो एक शादीशुदा पति की कहानी है। एक पति अपनी पत्नी को ससुराल लेकर जाता है, तो वहाँ पर जाके उसकी खूब सेवा की जाती है। उसके बाद वो वहाँ से वापस चल देते हैं। तो उसकी सासू माँ अपनी बेटी को समझाती हैं कि बेटा, अपने पति को बहुत खुश रखना, कभी उसको दुख मत देना, जिससे कि आपकी गृहस्थी अच्छी रहे। उसके चेहरे पे हमेशा खुशी रखना और आप खुश रहना। कोई भी चीज़ में उससे लड़ाई झगड़ा मत करना। अपने पति को हमेशा ही खुश रखना। तभी वो वहाँ से चले आते हैं। तभी वो बेटा अपनी माँ से आके कहता है कि माँ, मुझे एक बात बताओ। जब भी मैं अपनी ससुराल जाता हूँ, तब मेरी पत्नी की माँ उसको हमेशा यही शिक्षा देती है कि बेटा, मेरे दामाद को हमेशा खुश रखना, कभी उसको कोई दुख मत देना, उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, जैसा भी हो वैसे में ही उसको खुश रखना। लेकिन आपने तो मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं कही कि आप मेरी बहू को खुश रखना, यानी कि मेरी पत्नी को बेटा खुश रखना, क्योंकि वो भी तो हमारे घर की मेंबर है। तो मैं ससुराल जाता हूँ तो इसीलिए उसकी माँ समझाती है, क्योंकि वो मुझे अपना बेटा मानती है। आपने कभी मेरी पत्नी को बेटी नहीं माना। तो तो अपनी माँ से पूछता है, आप माँ से कहता है कि आप तो मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ़ हमेशा भड़काती हो। आपने कभी ये क्यों नहीं कहा कि अपनी पत्नी को खुश रखना या पत्नी के साथ खुश रहना। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि माँ और सास में यही फ़र्क होता है। और हमेशा पत्नी को ही क्यों दबना पड़ता है। पति मेंबर अगर मतलब गृहस्थी तो पति पत्नी मिलकर ही चलाते हैं, तो पति पत्नी को मिलजुल कर ही रहना चाहिए। हमेशा पति ही पत्नी पर दबाव क्यों डालता है, हर चीज़ में मेल भाव रखे। तो मैं आपको अपनी कहानी के साथ यही बताना चाहती थी कि पति पत्नी को किस तरह से रहना चाहिए। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और एक शेयर ज़रूर करना। तो ये कहानी मेरी यहीं तक की थी। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।